सो दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना एट्थ मैट्रिक्स। क्योंकि हमने पिछले जो लेक्चर्स में थे उसमें हमने 7 मैट्रिक्स को कवर कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्केलर मैट्रिसेस एंड ट्रेस मैट्रिक्स बोल सकते हैं और पढ़ेंगे भी। आप सोच रहे होंगे कि सर हमेशा मैट्रिसेस क्यों बोल रहे हैं। आप मैट्रिसेस भी बोल सकते हो, मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। बोथ टर्म आर इक्वल। सो हम देखते हैं इसमें स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स इन विच व्हेन ओनली वन कांस्टेंट नंबर एंड डायगोनल प्रिंसिपल। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल हमारे होते हैं, जो प्रिंसिपल होती है जो डायगोनल्स की, उस पे सिर्फ एक ही नंबर लाई करता है, उसे हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज आल्सो कॉल्ड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि हमारे डायगोनल उसी में बनेंगे जहां पे हमारे स्क्वायर होंगे। हमने पिछली प्रॉपर्टीज देखी स्क्वायर की कि हमारे डायगोनल्स इक्वल होते हैं, हमारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे स्केलर में जो हमारी डायगोनल प्रिंसिपल होती है, हमारे जो उस पे एंट्रीज होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो सेम होते हैं। अगर यहाँ 7 है तो 7 7 7, यहाँ पे 6 है तो 6 6 6, अगर 5 होगा तो 5 5 5। तो ऐसे जो एलिमेंट होंगे वो हमारे बिल्कुल भी सेम होंगे। ऐसा नहीं यहाँ पे 6 होगा, 7 होंगे, यहाँ पे 8 होंगे, तो स्केलर होएगा ही नहीं। तो हमें स्केलर देखनी है। हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमें ये चीजें सेम देखनी है। उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो हमारा ऑर्डर टाइप होगा वो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स से बनना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमने 2 ले लिया और ये 3 ले लिया तो हमारे ऑर्डर टाइप सेम नहीं होंगे, तो हमारे यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स भी नहीं होगी। तो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स में इसको रखना है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो हमने नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 1 1 1। तो हमारे एलिमेंट्स सेम है, तो हमारे जो ऑर्डर टाइप है वो भी हमारे क्या है, 3 इंटू 3। तो हमारे जो मैट्रिक्स होंगे वो कहलाएंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करते हैं, ट्रेस मैट्रिक्स। इट इज द सम ऑफ ऑल एलिमेंट विच लाई एट द डायगोनल प्रिंसिपल। जितने भी एलिमेंट्स हमारे डायगोनल प्रिंसिपल पे लाई करते हैं उन सब का सम हमारा ट्रेस मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि a इज इक्वल टू 2 0 0 0 8 0 0 0 7। तो हमने जो यहाँ पे अपना जो डायगोनल प्रिंसिपल बनाया, तो वहां पे हमने देखा कि 2 8 7 हमारे जो एलिमेंट्स है वो लाई कर रहे हैं डायगोनल प्रिंसिपल पे। तो हम उनका जो सम होगा हमारा वो हमारी कहलाएगी ट्रेस मैट्रिक्स। हम इसको ट्रेस वैल्यू भी कह सकते हैं। तो टी आर ए मतलब हम ए का अपना ट्रेस वैल्यू निकालने जा रहे हैं, इज इक्वल टू 2 प्लस 8 प्लस 7। 2 प्लस 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 17। दिस इज आवर ट्रेस वैल्यू एंड ऑर्डर टाइप is 3 into 3 because diagonal are formed in only the square, so that our matrix, it is also called square matrix. It's also the square matrix. आपको इन चीजों से कंफ्यूज नहीं होना। आपको एक सिंपल चीज बताता हूं मैं कि अगर यहाँ पे डायगोनल्स की बात होगी, आपको एक चीज तो कंफर्म हो जानी है कि वहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद आप जो एलिमेंट देखोगे, आपके सामने जो क्वेश्चंस में एलिमेंट होंगे वो स्क्वायर में अरेंज होंगे। आपको ऑर्डर टाइप निकालना होगा। आपको ट्रेस वैल्यू निकालने के लिए दिया जाएगा कि आप ट्रेस वैल्यू बताओ, ट्रेस वैल्यू क्या होता है। तो ट्रेस वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो। इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स आल्सो बिकॉज इन द डायगोनल मैट्रिक्स only the elements, non-zero elements at the diagonal principal, not other elements are always zero. So in the trace matrix the other element are zero, only the diagonal matrices element are non-zero. So हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करते हैं। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, देखो यहाँ पे दो वर्ड होते हैं, एक इक्वल होता है, एक इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स in which
the order type of A is equal to order type of B। हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में देखते हैं कि हमारा जो ऑर्डर टाइप होगा, एक जो हमारे ए एलिमेंट होंगे और जो हमारे दूसरे एलिमेंट के जो हमारे मैट्रिक्स होंगे उसके ऑर्डर टाइप इक्वल होंगे। एग्जांपल हम देखते हैं 2 3 1 0, दिस इज ए, लेट अज्यूम 3 0 1 5, दिस इज बी। तो हम यहाँ पे ऑर्डर टाइप देखते हैं, हमारे पास ऑर्डर टाइप क्या बनता है 2 into 2 2 into 2, so that we can say that A and B are equivalent matrix because the order type of both matrix are सेम। सो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स वो होती है जिसकी ऑर्डर टाइप सेम होती है। तो हमने यहाँ देखा एलिमेंट हमारे डिफरेंट है बट हमारे ऑर्डर टाइप जो होते हैं वो सेम होते हैं, उनको हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। सो आप नेक्स्ट एग्जांपल भी देख सकते हो, दैट इज 2 3 0 1 5 2 1 2 3, दिस इज A and this is B, 3 2 1 4 2 0 3 2 2। Their order type is 3 rows and 3 column, 3 into 3 3 into 3। These order type are same, so that is called equivalent matrix। तो हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? इक्वल मैट्रिक्स मीन्स इक्वल, all things are equal, not only order type, elements are also equal, order type is also equal, so all things are equal। definition देखते हैं हम, matrix in which all element and all elements are equal to the corresponding matrix element and also order type are equal to other मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक मैट्रिक्स का एलिमेंट वो दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग बिल्कुल भी सेम होना चाहिए, थोड़ा सा भी अलग नहीं होना चाहिए। अगर हमारे एक मैट्रिक्स में 2 है तो दूसरे मैट्रिक्स में वो एलिमेंट उसी जगह पे 2 ही होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास A है 2 -3 2 1 2 3 8 4 5, there is A and there is B, 2 3 2 1 2 3 8 4 5। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे एलिमेंट्स, बोथ एलिमेंट्स आर इक्वल, 2 here -3 -3 2 2 1 1 एंड ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल। बट नाउ अब हम देखेंगे अपना ऑर्डर टाइप हमारा क्या बनता है। यहाँ पे ऑर्डर टाइप देखेंगे हमारा 3 into 3, हमारे यहाँ पे ऑर्डर टाइप क्या बनता है 3 into 3। तो हमने अभी डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि हमारा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स एलिमेंट। ये मैट्रिक्स ए, ये हो गया मैट्रिक्स बी, हमारे एलिमेंट्स बोथ एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिक्स के इक्वल है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे आल्सो ऑर्डर टाइप आर इक्वल टू द अदर मैट्रिक्स। हमारे ऑर्डर टाइप पहले मैट्रिक्स के कितने हैं 3 into 3, हमारे सेकंड 3 into 3। तो हमने दोनों चीज़ों को वेरीफाई कर दिया कि हमारे एलिमेंट्स भी इक्वल है, हमारे ऑर्डर टाइप भी इक्वल्स है। अगर यहाँ पर भी अगर हम थोड़ा सा भी चेंजिंग कर देते हैं, यहाँ के 2 के बदले 0 कर देते हैं और हम ऐसा कहें कि हमारे इक्वल मैट्रिक्स है, तो दैट इज टोटली रॉन्ग।
बिकॉज ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो हमारे डेफिनेशन से मैच नहीं कर रहा है। हमारा डेफिनेशन कुछ और कह रहा है, हम लिख कुछ और रहे हैं, हम बता कुछ और रहे हैं। तो हमें पेपर में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बात होगी तो हम वहाँ पे अपने एलिमेंट्स को बिल्कुल एज इट इज़ देखेंगे कि है या नहीं। अगर थोड़ा सा भी हमारा एलिमेंट्स डिफरेंट होता है तो हमारा इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। और हमारे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में हमको एलिमेंट से कोई मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ देखना है कि हमारे ऑर्डर टाइप क्या है। हम उस ऑर्डर टाइप के बेस पे हम देखते हैं कि हमारी कौन सी मैट्रिक्स है। सो आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। तो हम अभी नेक्स्ट मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे लास्ट 2 मैट्रिक्स हैं। 2 मैट्रिक्स जो बची हुई है हमारी, अपर मैट्रिक्स एंड लोअर मैट्रिक्स। सो ज़्यादातर एग्जाम्स में हमारे 2 नंबर में पूछे जाते हैं कि अपर मैट्रिक्स क्या होती है, लोअर मैट्रिक्स क्या होती है। दोनों को मिला के हमारे 4 नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो आपका ये क्लियर होना ज़रूरी है कि दोनों क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों बनते कैसे। सो हम डेफिनेशन देखते हैं कि इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर द नॉन जीरो एलिमेंट आर लोकेटेड बिलो द मेन डायगनल। हमने यहाँ भी देखा कि डायगनल आ गया, डायगनल आ गया तो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए। 2 चीज़ें आपकी कंफर्म। अगर जहाँ पे आपको डायगनल की बात आती है वहाँ पे आपके स्क्वायर मैट्रिक्स अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हमारे डायगनल्स मिलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारे जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वहाँ पे जो ये डायगनल्स है उनके जो लोअर जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे। सो हमारे अपर ट्राइंगल कैसे बनेंगे, दिस दिस एंड दिस। दिस इज आवर डायगनल, मेन डायगनल और डायगनल प्रिंसिपल। सो उसके एबव जो वैल्यू होगी वो हमारी नॉन जीरो होगी, और जो उसके बिलो जो हमारी वैल्यू होगी वो हमारी 0 होगी। और ऑर्डर टाइप हमारा क्या होगा, 3 into 3, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ रोज आर 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर आल्सो 3। सो हमारे ये अपर ट्रायंगल बनेंगे। ऐसा नहीं है अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसा बना दिए, ऐसे भी तो बन सकता था कि हम इधर से लेके बनाते। सही है, आप लोग सही सोच रहे हो, बट नहीं बनेगा। अगर हम आपको यहाँ से बनाते हैं कि नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा आपको रीजन बताता हूँ। सेम दिस 2 3 4 0 3 1 0 0 2 ऑर्डर आर सेम। दिस एग्जिस्ट इन द स्क्वायर मैट्रिक्स। आप देख रहे हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स में है। आप ये सोच रहे हैं कि ये वाला हमारा क्यों नहीं बना। इसको बनने के लिए हमारे मान लेते हैं ये हमारे 0 एंट्रीज, ये हमारे 2 है, ये हमारे 1 है। तो ये वाला सर क्यों नहीं बना रहे। आपको एक चीज आपको बता दूं कि डायगोनल्स हमेशा हमारे लेफ्ट से राइट बनते हैं, ना कि हमारे राइट से लेफ्ट बनते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, आप डायगोनल्स में पढ़ें। अगर उसको आप भूल जाएंगे, आप ऐसा उल्टा बना के चले आएंगे तो आपके नंबर्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी आपके नंबर्स काट दिए जाएंगे। क्योंकि हमको हमारे जो ओरिजिनल डायगोनल है जो हमें मैट्रिक्स में पढ़ना है, हमें वो डायगोनल्स यहाँ पे यूज करना है, ना कि आप हम अपने क्लास 10 के डायगोनल्स को यहाँ पे जबरदस्ती फिट करने लगेंगे। यहाँ पे दिस इज डायगोनल्स, व्हाई यू कटेड माय नंबर। सो हमको डायगोनल्स बनाने हैं, बट हमको एक राइट वे में डायगोनल्स बनाने हैं जो हमारे क्वेश्चन में फिट हो, ना कि हमारे क्वेश्चन को अनफिट कर दे। आप डेफिनेशन कुछ और लिखते हो, आप अपने ये चीज़ें बना के आते हो एग्जाम्पल में, तो आपको यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा, आपके 1 नंबर्स इसमें काट दिए जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्पल्स के सीधे सीधे 1 नंबर बनते हैं। सो उसके लिए आपको ये क्लियर होना जरूरी है कि हमारे डायगोनल्स जो बनते हैं उसके अपर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन जीरो होंगे, उसके लोअर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होंगे, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स में होंगे। सो हम लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स की बात करते हैं। इसमें भी सेम है कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे जिसमें ऑल एलिमेंट्स एबव द मेन डायगोनल इज 0। अब ये हमारी मेन डायगोनल्स है, दिस इज मेन डायगोनल्स। इसके एबव जो हमारी वैल्यूज है वो है 0। अब जो नीचे वैल्यू हमारी बचती है वहां से हम बना लेते हैं एक ट्राइंगल। ये हमारा क्या हो गया, लोअर ट्राइंगल। ये हमारा हो गया मेन डायगोनल एक्सिस जो कि लेफ्ट से राइट जा रहा है, उसके नीचे जो हमारी वैल्यू है वो नॉन जीरो है, एंड उसके एबव जो हमारी वैल्यू है वो 0 होगी। और हमारा जो ऑर्डर टाइप होगा वो 3 into 3 होगा, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनेगा। अब जबरदस्ती ऐसे नहीं बना सकते 0 2
0 1 4 1 3 2. How can you form the diagonals? Like this. This is diagonal or not snake. हमको स्नैक नहीं बनाना है, हमें डायगनल्स बनाना है। हमारे पास जो चीज़ें हैं, हमारे पास कुछ थ्योरम्स है, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके एक प्रोफेशनल वे में हमको अपने चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है। चाहे जैसे चीज़ों को फिट नहीं करते, अब ये चीज़ें, ये स्क्वायर है, इसमें हम सर्कल को ज़बरदस्ती ठूसे जा रहे हैं कि सर्कल हमारे पूरे स्क्वायर को कवर कर ले, कभी नहीं कर सकता। क्योंकि स्क्वायर है तो वो स्क्वायर को ही फिट करेगा, सर्कल है तो वो सर्कल को ही फिट करेगा। आप स्क्वायर में सर्कल को नहीं फिट कर सकते और ना ही सर्कल में स्क्वायर को फिट कर सकते। हाँ, आप जुगाड़ से चीज़ों को लिख तो सकते हो, आप डेफिनेशन जुगाड़ से लिख सकते हो, बट अगर आपके एग्जाम्पल्स गलत होंगे तो आपके नंबर्स यहाँ पे रिड्यूस कर दिए जाएंगे। सो आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं।